विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, नारायण दत्त तिवारी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो पूरब के ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकलकर देश के सियासी फलक पर छा गए। राजनीति की नर्सरी माने जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाल नहीं होने से आंदोलन जारी है। 3 महीने से अनशन चल रहा है। समाजवादी छात्र सभा के इस अनशन को एबीवीपी को छोड़कर कई सियासी दल और छात्र संगठनों से समर्थन मिल रहा है। देखिए, छात्र संघ की डिमांड जो है ये इसलिए हो रही है क्योंकि जो है निरंकुश प्रशासन है देश और प्रदेश का, और यहाँ नौजवानों के छात्र और नौजवान परेशान है। तो नौजवानों की जो समस्या रहती है, तमाम समस्याएं हैं, तमाम प्रकार की उनको दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से जो है छात्र संघ का होना अनिवार्य है। जैसे जो है व्यापारी संघ है, शिक्षक संघ है और तमाम संघ है, उसी तरीके से छात्रों नौजवानों का भी एक संघ होना चाहिए। बिना संघ के जो है ताकत नहीं रहती है और छात्र संघ का होना बहुत ज़रूरी है। 2018 में छात्र संघ चुनाव के बाद 2019 में छात्र संघ को भंग कर छात्र परिषद का गठन किया गया। प्रशासन ने छात्र परिषद चुनाव की तिथि घोषित कर चुनाव भी करवाने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन छात्रों की एकजुटता की वजह से छात्र परिषद में किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। कुछ ने दाखिल भी किया तो बाद में नाम वापस ले लिए। इस घटनाक्रम के बाद सभी छात्र संगठन विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो गए और छात्र परिषद का गठन नहीं होने दिया। 2005 में छात्र संघ चुनाव के दौरान एक कैंडिडेट की हत्या हुई। इसके बाद 2012 तक छात्र संघ चुनाव पर रोक लगी रही। 2012 में बहाली के बाद 2018 तक छात्र संघ चुनाव लगातार होते रहे। वहीं 2019 में छात्र संघ को भंग कर छात्र परिषद बनाई गई, लेकिन परिषद के गठन के लिए उम्मीदवार नहीं मिले। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देश की आज़ादी से पहले यहाँ पर छात्र संघ का चुनाव होता है और प्रत्येक वर्ष नियमित समय पर छात्र संघ का चुनाव होता है। और छात्र संघ का चुनाव बिगुल बजने से पहले यहाँ पर देसी बम फोड़ा जाता था, लेकिन आज अपराध की श्रेणी में माना जाता है। लेकिन हम लोग जानते हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, अगर देसी बम अगर फोड़ते हैं तो मैं उसको अपराधिक श्रेणी में नहीं मानता हूँ। होना चाहिए, प्रक्रिया है। पहले हम लोगों के यहाँ पे दक्षता भाषण हुआ करता था, वो भी बंद करा दिया गया। यूनिवर्सिटी रोड पर हम लोग शाम को हर दल के लोग, समाजवादी छात्र सभा, बहुजन छात्र सभा, NSY, एबीवीपी और आयशा, तमाम CPI, तमाम संगठन दल के हम लोग चुनाव लड़ते थे एक भाईचारा की तरह। एक दूसरे के ऊपर मंच के माध्यम से कटाक्ष करते थे, लेकिन जब मंच से उतर जाते थे एक साथ बैठकर चाय भी पिया करते थे। ये हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी पुरानी परंपरा रही है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय रहा है, देश का प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री हर स्तर पर इन्होंने देने का काम किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में समाजवादी छात्र सभा का काफी दबदबा रहा है। पिछले 10 साल के छात्र संघ चुनाव में ज्यादातर समाजवादी छात्र सभा के छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए, और अगर अध्यक्ष नहीं हुए तो हर चुनाव में समाजवादी छात्र सभा का उम्मीदवार कई पदों पर जीत हासिल करता रहा। 5 से लेकर 12 तक चुनाव बंद था। जब छात्र संघ बहाल 12 से हुआ, 12 से लेके अब तक 2018 तक छात्र संघ के चुनाव में समाजवादी छात्र सभा के लगातार अध्यक्ष पदों पे काबिज रहा है। और उसका कारण ये रहा है कि लगातार समाजवादी छात्र सभा अध्यक्ष तो अध्यक्ष और निचले पदों पे भी उपाध्यक्ष से लेकर महामंत्री लेकर लगातार 3-4 सीटों पे समाजवादी छात्र सभा कब्जा रहा है। इसका कारण ये रहा है कि लगातार समाजवादी छात्र सभा विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र छात्राओं के लिए लगातार उनके हर मुद्दों के लिए छात्र हितों के सवाल पे लड़ने का काम किया है। अगर जेल की बात है तो जेल भी जाने का काम किए, आमरण अनशन तक भी काम किए हैं। और लगातार छात्र संघ की बहाली के मुद्दों को लेकर समाजवादी छात्र सभा अभी भी आंदोलनरत है। और लगातार छात्रों के मुद्दों को लेकर, चाहे हॉस्टल की बात हो, चाहे लाइब्रेरी के सवाल पे, चाहे छात्रों के मूलभूत जो सुविधाएं जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में नहीं मिल रही थी, उनके लिए लगातार हम लोग और समाजवादी छात्र सभा की टीम इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस में लगातार उनके लिए संघर्ष करती रही है। इसी का परिणाम है कि यहाँ का छात्र छात्राएं, जो 30,000 कैंपस का छात्र छात्राएं हैं, वो लगातार समाजवादी छात्र सभा के पैनल के प्रत्याशियों को वोट किया है, पसंद किया है। 3 महीने से ज्यादा वक्त से पूर्णकालिक अनशन पर बैठे समाजवादी छात्र सभा के अजय यादव सम्राट से सुनिए उनकी मांग। समाजवादी छात्र सभा के छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पर छात्र संघ बहाली समेत विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं पूर्णकालिक अनशन पर। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के कान में जूं तक नहीं देख रहा है और हम जैसे आंदोलनरत छात्रों से न वार्ता करने आया और न ही हमारी मांगों को मान रहा है। दिन प्रतिदिन पुलिस बलपूर्वक यहाँ आंदोलनरत छात्रों को हिरासत में लेने का कार्य कर रही है। लेकिन हम मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि यह आंदोलन अनवरत चलता रहेगा जब तक हमारी मांगें मानी नहीं जाती।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर NK शुक्ला कहते हैं कि छात्र संघ बहाली और चुनाव का निर्णय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ले सकती है। हम लोग हमेशा से छात्रों के हित में रहे हैं और छात्रों से अपील करते हैं कि कोविड-19 काल में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव का मामला कोर्ट में भी लंबित है। काउंसिल और कोर्ट का जो निर्णय होगा उसी आधार पर हम काम करेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगी छात्र संघ चुनाव पर रोक कोई नई बात नहीं है। इससे पहले की सरकारें भी चुनाव पर रोक लगाती रही। उसके पीछे ये तर्क था कि विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की वजह से छात्र पढ़ाई करने वाले जो छात्र हैं उनका नुकसान होता है। हालांकि छात्र नेताओं का इसके पीछे सीधा तर्क था विश्वविद्यालय प्रशासन का चुनाव ना करवाना छात्रों के मुद्दों को दबाना है, इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव नहीं करवाना चाहता। एक बार फिर से छात्र संघ चुनाव का मुद्दा गरमा गया है और पिछले 90 दिनों से छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर धरने पर है और उनकी डिमांड है छात्र संघ चुनाव फिर से बहाल किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ आनंद राज, NBT ऑनलाइन, प्रयागराज।